स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः करेणोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवीदृशेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवाधिदेवतिशेखर श्री चंद्र प्रभ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज की। आचार्य भगवान की समाधि हुई 1 वर्ष हो गया। अभी जैसा कहा जा रहा था, गुरुदेव की समाधि में भारत सरकार ने 100 रुपए का एक सिक्का, स्मारक सिक्का जारी किया। कहने के लिए उसकी वैल्यू 100 रुपये है, पर उसकी कीमत अनमोल है। $35 ग्राम का वह सिक्का है। 44 मिलीमीटर डायमीटर वाला वह सिक्का है, जिसमें 50% सिल्वर है, 40% कॉपर है, 5% निकल एंड 5% जिंक है। चांदी का एक प्रकार से वो सिक्का है। और जिस 100 रुपए के सिक्के में गुरुदेव की वो मुद्रा अंकित है, एक ऐसी मुद्रा जो दुनिया को, जीव मात्र को एक प्रकार से शांति का उपदेश दे रही है। वो ध्यानस्थ मुद्रा दिगंबरत्व का परिचय देने वाली, संयम का उपकरण जिसके साथ है, जीवों की रक्षा करने वाली, शरीर ही नहीं मन की पवित्रता को पैदा करने वाली वह शौचोपकरण की मुद्रा। और एक तरफ, दूसरी तरफ भारत का वह विशेष चिन्ह अशोक स्तंभ सहित। ये सिक्का नहीं है, आने वाले समय के लिए, हजारों वर्षों के लिए एक विशेष धरोहर हो गई। जब सिंधु घाटी की सभ्यता को हम देखते हैं, वहाँ जब खनन कार्य किया गया, 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति जो प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो की संस्कृति, हड़प्पा की संस्कृति, उसमें दिगंबर प्रतिमा देखने को मिली। और जब हम इस देश का इतिहास देखते हैं तो सबसे प्राचीन इतिहास, ऐतिहासिक जो प्रमाण उपलब्ध होता है वो ऋषभदेव की खड्गासन मुद्रा में है प्रतिमा। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा रह जाता है जो उनके जाने के बाद भी हमेशा उस यशोगान को गाने वाला होता है, यशोगाथा को बताने वाला होता है। और वही यशोगाथा जो है इस संस्कृति और धर्म को संरक्षित रखने वाली होती है। एकमात्र सिक्का नहीं है, ये हजारों वर्षों तक भविष्य में जब कुछ ऐसा होगा तो यह सिक्का गुरुदेव नहीं, जैसे ऋषभदेव को याद किया जाता है, वैसे ही आचार्य भगवान को भी याद किया जाएगा।
इस सिक्के को जारी करने वाला कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, भारत सरकार है। और भारत सरकार में भी किसने इसे जारी करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बनाई जानते? जो कार्य वर्षों का था वो दिनों में हो गया। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी ने निभाई है तो इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। 10 जनवरी को यहाँ से भावना भाई गई थी, पत्र लिखा गया था पीएमओ के लिए 6 फरवरी माघ सुदी नवमी के दिन आचार्य भगवान का समाधि दिवस आ रहा है। उन्हें आमंत्रण करने के लिए पत्रिका भेजी गई थी, लेकिन पीएमओ में गई, उस समय प्रधानमंत्री तक वो पहुंच नहीं पाई। 17 जनवरी को चंद्रगिरी के कुछ श्रेष्ठी लोग, इस समाधि स्थली से जुड़े हुए प्रमुख कार्यकर्ता, एक ऐसे व्यक्ति की सन्निधि में जो राज्यसभा सांसद है श्री नवीन जी जैन, जब हम लोगों का चातुर्मास 2021 में आगरा में हुआ था, तो उस समय वे आगरा के महापौर थे तो वे महापौर, लेकिन गुरुदेव के प्रति उनका समर्पण बहुत अधिक था। जिन धर्म की प्रभावना के लिए वे हमेशा कार्य करते थे। आगरा ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बहुत भव्य कीर्ति स्तंभ सरकार की तरफ से बना, और वो भी मेन रोड पे बना, मेन चौराहे हाईवे पे बना। एक ऐसा कीर्ति स्तंभ बहुत जल्दी उन्होंने इसकी अनुशंसा कर दी थी महापौर जी ने, और मार्बल का, वाइट मार्बल का कीर्ति स्तंभ। आगरा जैसे ऐतिहासिक नगरी जो प्रसिद्ध है इस दुनिया में ताजमहल के लिए, लेकिन जो टूरिस्ट वहाँ जाते हैं ताजमहल के साथ साथ उस कीर्ति स्तंभ को भी देखते हैं, उसके दर्शन करते हैं, और वे अनायास ही आचार्य भगवान से जुड़ जाते हैं। आगरा में एक और कीर्ति स्तंभ बना है चिपीटोला किस एरिया में। हम बात कर रहे थे वहाँ के महापौर नवीन जैन, जिन्होंने उस समय उस भक्ति को दिखाया था, और जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, उन्हीं की अगुवाई में यहाँ चंद्रगिरी क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता पीएमओ ऑफिस में पहुँचे। फिर बाद में गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले, और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया कि नहीं, प्रथम समाधि स्मृति दिवस में हम चाहते हैं भारत सरकार आचार्य भगवान का वह सिक्का जारी करे। ये बात 17 जनवरी की। जैसे ही उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कैसे संभव होगा, सिक्का जारी करना ऐसा थोड़ी है कि कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकल करके दे देना। यदि सरकार की तरफ से कोई सिक्का बनता है तो सबसे पहले वह वित्त मंत्रालय में जाता है, फिर संस्कृति मंत्रालय में जाता है, उसके बाद आरबीआई ऑफिस में जाता है। जब इतनी प्रोसेस होती है उसके पश्चात प्रधानमंत्री से अनुशंसा मिलती है तो उसे ढालने में समय लगता है, और पूरा वक्त जो लग जाता है 1 वर्ष का वक्त लग जाता है। और आप 17 जनवरी को आकर के हमसे कह रहे हैं कि 6 फरवरी को आचार्य भगवान की प्रथम समाधि स्मृति दिवस है, कैसे संभव होगा? उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा। फिर भी आप लोगों की भावना है तो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा हम प्रधानमंत्री जी से बात करते हैं, तो उनके पीएस ने पीएमओ ऑफिस में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तक एक खबर पहुंचाई। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने सुना तो तुरंत शहर से अनुशंसा कर दी, नहीं एकदम बन जाएगा, हो जाएगा, किसी भी तरह हो जाएगा, क्योंकि वे युग पुरुष संत महात्मा जैनों के नहीं हैं, वे हमारे भी प्रमुख गुरु हैं। जब से मैंने उनके दर्शन किया मेरी सारी सोच बदल गई। आप लोगों ने वह दिन उनके उस वक्तव्य को सुना होगा जब गुरुदेव की समाधि हुई थी, उनकी आंखों में पानी था।
उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। कल हमसे कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, बोले अभी तक मैं जो मानता था दिगंबर जैन साधुओं के लिए, उनकी जो धारणा थी, मेरी जो धारणा थी कि दिगंबर जैन साधु सिर्फ आत्मा की साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपना कल्याण करके चले जाते हैं। लेकिन जब मैंने गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के दर्शन किए और दर्शन करने के पश्चात जब आचार्य भगवान के विचारों को समझा, आचार्य भगवान के विचारों को जाना कि ये आचार्य भगवान अपनी तो कभी बात ही नहीं करते। जब मैं आचार्य भगवान के दर्शन करने गया, चर्चा हुई, तो आचार्य भगवान ने जो विषय हमारे सामने रखे उसमें सबसे प्रमुख विषय था भारतीय राष्ट्रभाषा का। उन्होंने बात रखी, यदि हम इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हर तरीके से इसकी तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि विकासशील राष्ट्र से ये विकसित राष्ट्र हो जाए और प्रमुख इकोनॉमी में सबसे आगे आ जाए, ये तब संभव होगा जब इस देश की सारी कार्य प्रणाली और सारी शिक्षा मातृभाषा और राज्य भाषा में हो जाए। तो देखना यह देश बहुत जल्दी विकसित राष्ट्रों की श्रृंखला में आकर के खड़ा हो जाएगा। बोले इस देश में कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जितने टैलेंट इस देश में, भारत देश में, उतना टैलेंट दुनिया में कहीं नहीं है। नासा जैसे रिसर्च सेंटर में सबसे ज़्यादा जो वैज्ञानिक हैं वो भारतीय हैं। मोर देन 50% उस देश की जो नीति का निर्धारण करने वाले हैं, उसमें यदि किसी का ब्रेन लगा है तो भारतीयों का ब्रेन लगा है। बोले आज भी गांव-गांव में रहने वाले ऐसे बच्चे जो सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हैं, वो अपनी मातृभाषा में, राज्य भाषा में पढ़ते हैं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फेस करने की बात आती है, IITs और IIMs में एडमिशन लेने की बात आती है, एम्स में एडमिशन लेने की बात आती है, तो वे लोग इंग्लिश लैंग्वेज के कारण मात खा जाते हैं और जो उनका दिमाग, उनकी जो क्षमता, उनकी जो समझ है वो पीछे रह जाती है। बहुत सारा ऐसा टैलेंट जो गांवों में बसता है, लेकिन सिर्फ अंग्रेजी माध्यम के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यदि इस देश की सारी शिक्षा अपनी अपनी मातृभाषा में हो जाए तो देश बहुत जल्दी प्रगति के रास्ते पर बहुत तेजी से बढ़ता चला जाएगा। एक बात आचार्य भगवान ने ये रखी थी, बोले इंडिया को हटाना है और भारत को लाना है। हम अखंड भारत की जब बात करते हैं, अखंड भारत में सारे देश थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब अखंड भारत का हिस्सा था। लेकिन जब इंडिया बना तो उसी समय पाकिस्तान भी बन गया उस समय। उसके बाद अन्य जगह इस देश का विभाजन हो गया। यदि हम इंडिया हटा करके भारत यहाँ पर ला लें तो भारत कहते ही व्यक्ति की सोच वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ अखंडता की बात की जाती है। जब चाणक्य ने अपने शिष्य को शिक्षा दी, चाणक्य ने उस समय कहा था अखंड भारत का चक्रवर्ती बनना है तुम्हें, चंद्रगुप्त के लिए। उस समय वो सोचती थी। उसी सोच को यदि हम इस देश में देखना चाहते हैं तो ये तब संभव होगा जब मनोमस्तिष्क से इंडिया हट करके सबके मस्तिष्क में भारत आने लगे। तो वो लोग ऐसे संत जो धर्म की बात नहीं करते, वे संत राष्ट्र की बात करते, वे संत इस देश की प्रगति की बात करते, वे संत इस देश को आगे बढ़ाने की बात करते। उसी समय आचार्य भगवान ने हमें इस देश की अर्थनीति को यदि हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, गांवों से पलायन रोकना चाहते हैं, क्योंकि गांव में रहने वाले लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन करके चले जाते हैं, सारे गांव खाली होते चले जा रहे हैं। ये तब संभव होगा जब गांव में ही उन्हें रोजगार मिलेगा। तो जैसे महात्मा गांधी जी ने जो अलख जलाई थी,
हथकरघा के माध्यम से, चरखे के माध्यम से यदि गांव में रहने वाले उन महिला वर्ग को, उन पुरुषों को इस प्रकार का रोजगार मिल जाएगा तो गांव भी एक आर्थिक उन्नति के क्षेत्र में बहुत आगे आता चला जाएगा और इससे इस देश की पर कैपिटा इनकम अपने आप बढ़ते चले जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो पलायन अपने आप कम होने लगेगा। और एक बार पलायन कम होने लगे तो चहुमुखी विकास हमें इस देश का स्वतः ही देखने को मिलेगा। बोले उन्होंने कभी भी अपनी बात नहीं की, कभी भी यह नहीं कहा कि मेरा मंदिर, मेरा मठ आदि। उन्होंने प्रजा कल्याण की बात की, रोजगार देने की बात की, और कैसे भारत देश की शिक्षा आगे बढ़े और कैसे भारत देश में रहने वाले सारे लोग हिल मिल करके एक साथ रह सके। ये बात उस समय रखी थी। तब से मेरी धारणा बदल गई कि जो दिगंबर जैन साधु होते हैं वो अपने लिए नहीं जीते हैं। उनके दर्शन और उनकी सोच विचार को सुनने के बाद मेरी धारणा बदली कि दिगंबर जैन संत ऐसे होते हैं जो इस प्रजा के कल्याण की और राष्ट्र कल्याण की बात करने वाले होते हैं, जिनकी दृष्टि स्वार्थ की दृष्टि नहीं होती है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले होते हैं, प्राणी मात्र के कल्याण करने की बात करने वाले होते हैं। उस समय से मेरी श्रद्धा कई गुना बढ़ गई और बस उस श्रद्धा को लेकर के मैं जब जब उनके बारे में विचार करता हूँ, जब जब उनके बारे में सोचता हूँ, मेरी आंखें अपने आप ही नम हो जाती है। यानी आचार्य भगवान के दर्शन करने के पश्चात उन प्रधानमंत्री की धारणा पूरी तरीके से बदली। जब नवंबर की बात है, आचार्य भगवान के दर्शन करने यहाँ पर आए 5 नवंबर को, बहुत देर तक चर्चा करते रहे वे गुरुदेव से, जबकि उस समय चुनाव का भी समय था, अन्य अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे थे। बहुत देर तक चर्चा करते रहे। उस समय भी आचार्य भगवान ने देश की बातें की। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे बढ़कर के पूछा, और कुछ आप कहना चाहते हैं, और कुछ हमें संकेत देना चाहते हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने पूछा। आचार्य भगवान ने एक बात उनसे कही, जल्दी इंडिया को हटा करके भारत लेकर के आ जाओ। उस समय उन्होंने वचन दिया था जो G20 समिट होने वाली है वो यहीं होगी, इंडिया में होगी। तो आचार्य भगवान के मुख से निकला था, बोले नहीं, वह तो भारत में ही होगी। बस गुरुदेव का वह वाक्य, उस वाक्य ने उन प्रधानमंत्री जी को सोचने पर मजबूर कर दिया और वहां से जाकर के उन्होंने तुरंत उन इनविटेशन लेटर को, जो प्रिंट भी हो चुके थे, किस नाम से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से प्रिंट हो चुके थे, भिन्न भिन्न राष्ट्रों को जो निमंत्रण पत्र भेजा जाना था, सब कुछ रिटर्न मैटर तैयार हो चुका था। जब आचार्य भगवान के श्रीमुख से ये वाक्य निकला तो प्रधानमंत्री जी ने उस समय जाकर के उसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत किया था। आचार्य भगवान ने एक बात और कही थी, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर हो रहा है, यदि आप इसे भारत कर दोगे तो अहिंसामय शक्ति का विकास होगा, चारों तरफ बहुत प्रगति होते चले जाएगी, और जितना यदि लेट करते चले जाओगे तो उतना ही खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो उस समय उन्होंने भारत तो कर दिया था। इस बात को सुनकर के फिर उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी थी, और भी कुछ कहना चाहते हैं। 3 बार उन्होंने कहा, आचार्य भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। जब देखा उन्होंने आचार्य भगवान कुछ नहीं कह रहे हैं
तो उन्होंने स्वतः ही आगे बढ़ करके कहा कि मैं जैन तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र गिरनार जी का संज्ञान अब स्वयं लेने वाला हूं, उसके बारे में भी मैं कुछ करूंगा। देखना, वो अवाक रह गए कि एक सर्वश्रेष्ठ जैन संत, जबकि उस समय चर्चा चारों तरफ चल रही थी गिरनार की, आचार्य भगवान ने गिरनार जी के बारे में कुछ नहीं कहा उनसे। चाहते तो कह सकते थे। जब उन्होंने देखा आचार्य भगवान कुछ कह ही नहीं रहे, तो स्वतः आगे बढ़कर के उन्होंने कहा कि मैं स्वयं इसका संज्ञान ले रहा हूं। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि श्रद्धावान, आस्तिक, धर्म से जुड़ी ही जनता विशेष को ठेस पहुंचे। वे भी आस्था से बढ़कर के इस कार्य में लगे रहे। ये दो घटना विशेष रूप से उन प्रधानमंत्री जी के हृदय में आचार्य भगवान की छवि को बहुत महान बना देती है। ये सामान्य घटना नहीं है, ये विशेष घटना है। एक देश का जो प्रमुख पद पर बैठा हुआ व्यक्तित्व यदि प्रभावित हो जाता है तो वहां से धर्म की प्रभावना कई गुना बढ़ती है। और ऊपर ही नहीं, अंदर से यदि वो प्रभावित हो जाए तो समझना उसने धर्म को आत्मसात कर लिया। और वही एक बात थी जो गुरुदेव का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को मिला था, तो उस ऋण को कुछ ना कुछ चुकाना चाहते थे। जब यहाँ की कमेटी ने कहा, प्रधानमंत्री जी के लिए संकेत गृह मंत्री जी ने भिजवाए कि आचार्य भगवान का समाधि दिवस है और इस समाधि दिवस की स्मृति स्वरूप सिक्का निकलना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, बोले नहीं, बोलते मेरी भी भावना है कि ऐसा सिक्का निकलना चाहिए ताकि आने वाले हजारों वर्षों तक ये गाथा, गौरव गाथा चलते रहे। और गुरुदेव का जो भाव इस देश की जनता के लिए गरीबी और रोजगार को, गरीबी के उन्मूलन के लिए और रोजगार को देने के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और देश की आर्थिक प्रगति के लिए जो सोच गुरुवर की है, वो सामान्य व्यक्तियों की सोच नहीं होती है, ये विशेष व्यक्तियों की सोच होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति ही परोपकारी माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही जब स्वार्थ से ऊपर उठ करके सबके लिए सोचने वाले होते हैं। जहां स्वार्थ हो जाता है, व्यक्ति अपने लिए, परिवार के लिए, अपनी जाति के लिए सोचने वाला तो हो जाता है, लेकिन जाति से ऊपर उठ करके जहां प्राणी मात्र की ओर दृष्टि आ जाती है, ऐसी दृष्टि उसी व्यक्ति विशेष के हृदय में आ सकती है जो पर्याय को गौण करके आत्मा की ओर दृष्टि लाता है, जो द्रव्य को दृष्टि बनाता है। क्योंकि जहां द्रव्य की ओर दृष्टि आती है, सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। जहां द्रव्य की ओर दृष्टि आती है, व्यक्ति सामने वाले को अपने जैसा ही मानता है। लेकिन जहां पर्याय की दृष्टि आ जाती है, वहां भेदभाव शुरू हो जाता है। मेरा भाई, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरी जाति, मेरा धर्म, देखना। लेकिन जैसे ही आत्म तत्व की ओर दृष्टि आ जाती है, सारे विकल्प समाप्त हो जाते हैं। आत्म तत्व की ओर दृष्टि आते ही अब यह भेद नहीं रहेगा कि मेरी जाति का है, ये मेरे गांव का है, मेरे परिवार का है। वह क्या भाव आएगा? यह भी मुझे जैसा ही आत्म तत्व है। यहां तो मनुष्य और पशु में भी भेद नहीं रहेगा। वो छोटे से छोटे क्षुद्र जीव में भी उस आत्म तत्व को देखने वाला हो जाएगा। वो चींटी में भी आत्म तत्व को देखने वाला हो जाता, पेड़ पौधों में भी आत्म तत्व को देखने वाला हो जाता, हवा पानी में भी आत्म तत्व को देखने वाला हो जाता। वो पेड़ पौधों की सुंदरता नहीं देखेगा, उसमें प्रवाहित होने वाले आत्म तत्व को देखेगा, उनके कष्टों को देखेगा
और फिर एक पुरुषार्थ वह करेगा कि कैसे इनके कष्ट, कैसी इनकी पीड़ा दूर हो, और उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए समस्त भेद विकल्प से ऊपर उठ करके अंदर में वो डूबता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति ही तीर्थंकर प्रकृति को बंद करने वाला होता है, उसे बांधने वाला होता है। दर्शन विशुद्धि के साथ जो सबसे प्रमुख भावना आती है, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, जगत के समस्त जीवों के कल्याण की भावना। दुनिया में जितने भी धर्म हैं वे भी कल्याण की बात करते हैं, लेकिन उनकी कल्याण सिर्फ उनकी कल्याण की भावना मानव जाति तक सीमित रहती है। देखना दुनिया में, भारत देश में इतने सारे मतांतर है, इतने सारे दर्शन हैं, वे सारे दर्शन, सारे मतांतर वे भी दुख को दूर करने की बात करते हैं, लेकिन उनके दुख को दूर करने की जो भावना होती समस्त मानव जाति तक नहीं होती है। होती भी है तो अपनी धर्म विशेष तक, अपनी जाति विशेष तक, अपने प्रांत विशेष तक। लेकिन जो पर्याय को गौण करके उस द्रव्य की ओर दृष्टि लाता है, वो समस्त जीव के कल्याण की भावना करता है। तो आचार्य भगवान की दृष्टि भेदभाव से ऊपर उठी हुई। आचार्य भगवान जैनी के बारे में सोचने वाले नहीं थे। जब प्रधानमंत्री ने देखा कि आचार्य भगवान जैन धर्म के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहे, अपने मंदिर के लिए कुछ कह ही नहीं रहे, ये तो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, राष्ट्र के लिए कह रहे हैं, तो एकदम अंदर से वो बदल गया और यही भाव उसे प्रेरित कर गया और गुरुदेव के प्रति अनन्य श्रद्धा भक्ति भाव से भरता चला गया। ऐसा नहीं कि उनकी आंखों की जो नमी थी, उनकी आंखों में आंसू थे, वह सिर्फ चुनाव के लिए थे, लोगों को प्रभावित करने के लिए, वोट बैंक के लिए, ऐसा नहीं। यदि वोट बैंक के लिए होते बहुत सारे एक्सक्यूजेस बनाए जा सकते थे, और एक्सक्यूज बनाने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो कार्य अपनी गति से चलता, उसी गति से होता तो उसमें 1 वर्ष का समय लगता। उन्होंने कहा था, अमित शाह जी ने भी कहा था कि सिक्का निकालना कोई कागज में प्रिंट कराने की बात नहीं है, ऐसी कहा था। कागज में प्रिंट तो कभी भी हो सकता है, उसकी डाई बनती है, आचार्य भगवान की प्रतिकृति है, उस प्रकार का वो बनेगा, फिर ढालना पड़ता है, तब कहीं लंबी प्रोसेस होती है और इतने सारे डिपार्टमेंट से उसका क्लियरेंस मिलना चाहिए, तब कहीं जाकर के ये प्रोसेस होती है। लेकिन गजब का जो समर्पण गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी का, और जबकि उस समय जो पीरियड चल रहा था 26 जनवरी का पीरियड, और लगभग सारा तंत्र, सरकारी तंत्र जो है गणतंत्र दिवस में व्यस्त रहता है, सरकारी अवकाश रहते हैं, उस समय कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उनकी जो आंतरिक तीव्र इच्छा शक्ति, और मात्र 14 दिन में ही 21 दिसंबर को राजपत्र, भारतीय राजपत्र में एक मैसेज आ गया प्रिंट होकर के कि आचार्य भगवान का सिक्का जो है ढल करके, कलकत्ता की टकसाल में वहाँ के मेंढ से ढल करके सबके सामने 31 दिसंबर 2025 को मात्र 14 दिन की अल्प अवधि में ही बनकर के सबके सामने आया। और वो जब तक वह नहीं प्रिंट हुआ, नहीं ढला, तो प्रतिदिन यहाँ के लोगों के पास समाचार आते थे, कितना है, कैसा है। ये 24 घंटे नॉन स्टॉप चलने वाली प्रोसेस रही। उस प्रोसेस में सारा सरकारी तंत्र सिर्फ उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की आज्ञा से लगा रहा। तो ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये महान विशेष बात है, उन प्रधानमंत्री जी के समर्पण को दिखाने वाली बात है गुरुदेव के प्रति। अब देखिए वो सिक्का तो आ गया है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो गुरुदेव को इतना ऊंचा स्थान देता है, आप लोग कितना स्थान देते हो अपने हृदय में आचार्य भगवान को? देते हो कि नहीं? जो गुरुदेव को कुछ मानता है, स्वीकारता है कि गुरु ने उपकार उन पर किए हैं, हर एक जैन श्रावक उस सिक्के को अपने पास सहेज करके रखे। जैसे दीपावली में आप पूजन में भगवान महावीर स्वामी के सिक्के को निकालते हो कि नहीं? हर घर में होता है। तो यदि आपको लगता है कि आचार्य भगवान ने आपको कुछ दिया है,
आचार्य भगवान के उपकार को आप मानते हो, और वह एक सिक्का सामान्य धातु नहीं, प्रीशियस मेटल का है, शुद्ध धातु का है, चांदी का है। और धातु का मैटर यहाँ पर नहीं है, साक्षात आचार्य भगवान की वो प्रतिकृति, उसे देख करके हमें नजर आने लगती है। तो यदि हम कुछ मानते हैं तो हर एक प्रत्येक श्रावक को अपने घर में बड़े पूजनीय स्थान में उस सिक्के को अवश्य रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, मौका गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सामान्य नहीं है। उनका इतना समर्पण हो सकता है, तो जब हम उन्हें अपना गुरु मानते हैं तो हमारा समर्पण कितना होना चाहिए, कितना समर्पण। अब आप कहो कि 100 रुपीज़ की वैल्यू है वो सिक्का, हमने पहले ही कहा उसकी वैल्यू नहीं है, कीमत नहीं है, वो बेशकीमती है, वो मोल से परे है, वो अनमोल है। तो हर एक व्यक्ति को अपने घर में इस स्मृति चिन्ह को, और दूसरी बात, यहाँ समाधि स्थली में हम सभी बैठे हैं, सामने ही गुरुदेव के प्रतिष्ठित चरण रखे हुए हैं। जितने जिनालय हैं इस देश में, जितने मंदिर हैं, हर गांव में, हर शहर में, हर नगर में, हर नगर में, हर गांव में आचार्य भगवान के चरण तो पहुंचना ही चाहिए। जब हम चरणों के दर्शन करते हैं तो चरण ही है सबसे पूज्य माने जाते। जब भी भक्ति की बात आती है, भक्ति में हर बार चरणों का ही उल्लेख आता है। यदि आपने शांति भक्ति पढ़ी हो, शांत्यष्टक पढ़ा हो, प्रत्येक श्लोक में सिर्फ चरणारविंद 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 का ही उल्लेख आता है। भक्तामर में चरणों का उल्लेख आता है, तो पाद पंकज रजोमृत दिग्ध दिया। भक्ति की शुरुआत चरणों से होती है, और सबसे प्रमुख रूप से गुरु चरणों से होती है। जैसे गुरु की चरणों की रज लेने के लिए सारी दुनिया लालायित रहती थी, ऐसे ही इन चरणों को तव पादौ मम हृदय, पर हृदय में बाद में विराजमान होते हैं, पहले बेदी में विराजमान होते हैं। इन चरणों को, बेदी के चरणों को देख करके हमारा सीधा जुड़ाव आचार्य भगवान से हो जाता है। और जो चरण बने हैं हूबहू ऐसा लगते हैं कि आचार्य भगवान के साक्षात ही चरण हैं। देखे हैं ना आचार्य भगवान, बिल्कुल स्पर्श भी हर इंद्रिय से, जब हम आंखों से देखते हैं उसकी बनावट देखते हैं, क्योंकि आचार्य भगवान के चरणों की एक विशेषता, बीच में पोल है, हॉलो है, जो जितना आध्यात्मिक होता है, इस विज्ञान के अनुसार जैसे शरीर की बनावट होती, शरीर की बनावट, उसके अंगोपांगों की बनावट, हर अंगोपांग उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने वाला होता है। जहाँ चरणों में स्पेस आ जाता है, गैप आ जाता है, देखना प्राय हर व्यक्ति के पूरे चरण जमीन को स्पर्श करते हैं, लेकिन आचार्य भगवान के पूरा तलुआ जो है जमीन को स्पर्श नहीं करता, अर्धचंद्राकार रहता दोनों चरण। जितना कम स्पेस रहता है, और जितने महापुरुष तीर्थंकर भगवान हमेशा धर्म में रहते हैं। अब महापुरुष है, जितना कम टच करेगा जमीन को, उतने ही अहिंसा का पालन अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी भी तो पृथ्वी का एक जीव ही है, नहीं है जीव, ये तो उस एंगल से कह रहे हैं। और दूसरा, सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार यदि चरणों में पूर्ण गैप होता है तो वहां पर वो आध्यात्मिकता के लक्षण को बतलाने वाला होता है। जो जितना आध्यात्मिक होता है वह उतना ही पृथ्वी से कम स्पर्श करने वाला होता है। उनके चरणों की जो बनावट है वो उनकी निष्प्रहता को बताने वाला होता है, और निर्ममत्व तरीके से जीवन जीने को बताने वाला होता है।
शरीर के प्रत्येक अंगोपांग, चाहे कान हो, चाहे नासा हो, चाहे दांत हो, चाहे आँख हो, चाहे उंगलियां हो, चाहे चरण हो, चाहे हाथ हो, चाहे कोई भी क्यों ना, जैसे तीर्थंकर भगवान के 1008 लक्षण होते हैं जन्म से। श्रीवत्स आदि का जो चिन्ह है, हथेली में स्वास्तिक है, कलश है, ध्वजा है, अन्य जो मांगलिक चिन्ह होते हैं, वो मांगलिक चिन्ह किस बात का परिचय देने वाले होते जानते? पूर्व में उस जीव ने कुछ ऐसी साधना की है और साधना का परिणाम कि उसे ऐसा शरीर मिलता है कि वो इंडिकेटर के रूप में वो चिन्ह अपने आप उभर करके आ जाते हैं, संकेत देने वाले होते हैं। एक गुरुदेव का विशाल ललाट चमकता हुआ भाल, और दूसरे गुरुदेव के आचरण को बताने वाले वे चरण, और गुरुदेव के चरण एकदम कोमल, बिल्कुल कोमल, जैसे जन्मजात बालक के चरण होते हैं। सद्य जाता बालक जो होता है ना, उसके चरण में पगतलियां एकदम कोमल। जिन्होंने वैयावृत्ति की होगी, घी लगाया होगा, तेल लगाया होगा, अथवा जिन्होंने गुरुदेव के चरणों को स्पर्श किया होगा, तो उन्हें अनुभव होगा कि एकदम सॉफ्ट, जैसे बालक की भांति, यथाजात रूप को लिए हुए। तो शरीर भी उनका यथाजात, मन तो यथाजात था ही, बाहर से रूप भी यथाजात था, और शरीर की बनावट भी यथाजात थी, और जो सॉफ्टनेस थी वो भी यथाजात थी। तो गुरुदेव के चरण अलग ही प्रकार के जो गैप को लिए हुए, तो उनकी आध्यात्मिक साधना को बताने वाले, उनकी निष्प्रहता को बताने वाले और निर्लिप्तता को बताने वाले, अर्थात जो कर्तृत्व बुद्धि से हमेशा ऊपर उठा हुआ व्यक्ति रहता है, हमेशा कर्तव्य में डूबा हुआ रहता है और निर्ममत्व ढंग से साधना करता है, अर्थात जो कभी अहम का पोषण नहीं करता है, अपने आप को हमेशा गौण बना करके रखता है, कार्य सभी करता है, लेकिन उससे वह निर्लिप्तता बनाए हुए कि करते हुए भी मैं नहीं कर रहा हूँ, जलते भिन्न कमल की भांति, अथवा पानी में कादे हेम अमल है। जैसे सोना पानी में अमल रहता है, सोने में कभी जंग नहीं लगती है, तो ऐसे ही साधना करने वाले गुरुदेव और उनकी उस आचरण को बताने वाले गुरुदेव के ये पूजनीय चरण, और वे चरण और उनका स्पर्श, प्रत्येक उंगलियां और उसके बीच की गैप सीधे हमें गुरुदेव तक पहुंचा देती है। तो होना ये चाहिए, प्रत्येक श्रावक अपने गांव के मंदिर में इन चरणों को रखे और इन चरणों का वैसे ही प्रक्षाल करे जैसे प्रभु का प्रक्षाल करता है, और इस गंधोदक को ले। तो 2 स्मृति चिन्ह विशेष यहाँ समाधि स्थली से लेकर के जाना, जो उनकी समाधि में प्रथम समाधि स्मृति दिवस में प्रिंट हुआ है, मिंट टकसाल में ढल करके आया है। ऐसा अप्रतिम जो सिक्का है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, और इसका मूल्य तो कमेटी वाले बता देंगे, वैसे कितना है, वॉटेवर 4011 4100 4200 जो भी होगा, क्योंकि उसमें 50% सिल्वर है, तो सिल्वर का रेट जैसे जैसे बढ़ेगा, चांदी का वैसे वैसे रेट बढ़ेगा, उस सिक्के का भी मूल्य बढ़ने वाला है, तो फिक्स नहीं रहेगा, तो उसके अनुसार होगा। तो अपने घर में और उस पूजनीय स्थान में इस सिक्के को अवश्य रखें और उसे देखें और गुरुदेव से जुड़ने की कोशिश करें। और इसमें जो मुद्रा अंकित की गई है, ध्यानस्थ रूप गुरुदेव को दिखाया गया है, अर्थात जो शरीर में रहते हुए भी शरीर से भिन्न रहने वाले, शरीर में रहते हुए भी जिनकी देह की ओर दृष्टि न हो करके देही की ओर अथवा आत्म तत्व की ओर जिनकी दृष्टि रही है, ऐसी आत्म साधना को दिखाने वाली वह दृष्टि इस सिक्के के रूप को देख करके अपने आप में स्पष्ट रूप से झलक जगाती है। और गुरुदेव के पूजनीय चरण जो है, अपने आप में गुरुदेव की उस आचरण को बतलाने वाले, उस शैली को दिखाने वाले कि कैसे गुरुदेव के चरण, जिन्होंने लाखों हजारों मील की यात्रा गांव-गांव और पांव-पांव रहते हुए की, और आज भी हमें
गुरुदेव की उस शिक्षा से जोड़ रहे हैं, तो समझे हम जैसे इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी गुरुदेव की उस साधना से प्रभावित हुए, गुरुदेव की उस निर्लिप्तता से प्रभावित हुए, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना वाले उस साधना को जिन्होंने देखा, जो स्वार्थ से ऊपर उठ कर के परमार्थ में लगे हुए, जो अपने लिए और अपने वालों के लिए चाहने वाले नहीं होकर के जगत मात्र के प्राणियों के बारे में चाहने वाले हो गए, जो राष्ट्र के चाहने वाले हो गए, राष्ट्र हित के प्रहरी हो गए, ऐसे गुरुदेव जो चलते फिरते तीर्थंकर की भांति हैं, जिनके चरणों ने प्रधानमंत्री के हृदय में भी स्थान बना लिया है। तो एक ऐसा व्यक्ति भी उनके चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। तो आप लोग तो जन्म से ही जैन कुल में जन्म लिए हों, पैदा हुए हों, तो कैसी श्रद्धा होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए। हम सबके भीतर भी वैसा ही समर्पण का भाव जागृत हो जाए, तब तो मानना कि इस समाधि स्थली में आकर के हम यहाँ से कुछ लेकर के जाने वाले होंगे। अब क्योंकि सबको यहाँ से जाना है, हमेशा के लिए कोई आया नहीं है, सबके विहार का समय भी आ ही रहा है, पता नहीं किसका विहार कब हो जाए। बस इस भाव को अपने हृदय में हम विराजें। छत्तीसगढ़ वालों को सबसे अमूल्य निधि मिली है पूरे भारत देश में। चंद्रगिरी वालों को सबसे अमूल्य निधि मिली है, जो सार होता है ना, सार पूरा का पूरा अंत समय में आता है। औत्तमार्थिक काल सबसे महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो सारी साधना का काल महत्वपूर्ण होता है, लेकिन छहों काल में दीक्षा काल, शिक्षा काल, गणपोषण काल, आत्म संस्कार काल, संलेखना काल और औत्तमार्थिक काल सबसे महत्वपूर्ण जो काल होता है, क्योंकि ये ही काल निर्धारण करने वाला होता है कि इस जीव की आगामी काल में कहाँ गति होगी। तो जहाँ से सब कुछ प्राप्त होता है वो क्रीम की भांति, सार की भांति होता है, वो औत्तमार्थिक काल। तो यहाँ चंद्रगिरी वालों को तो एक दिन का नहीं, वर्षों का समय गुरुदेव का अंतिम संलेखना काल का भी मिला और औत्तमार्थिक काल का भी मिला। तो यह माटी उनके एक एक चरण कमलों से पवित्र हो गई है। तो पूरी माटी भी एक पवित्र क्षेत्र को बताने वाली है। तो ऐसा प्योर सारभूत तत्व इस क्षेत्र में है। तो इस क्षेत्र की वंदना करने के लिए तो हमेशा लोग आते ही रहेंगे। अब भावना ये भाई कि अधिक से अधिक हम सब लोगों को ऐसे गुरुदेव के चरण, उनकी चरणों की रज और वह साधना का फल भी हमें प्राप्त हो सके, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।